नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्रकारिता विधा। तो आज की इस वीडियो में हम पत्रकारिता विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पत्रकारिता विधा संपूर्ण प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक हल। और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, यानी कि हिंदी में सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र लिखा गया। तो विकल्प ए इसे कर लीजिए सुधा वर्षण, विकल्प बी बंगदूत, विकल्प सी उदंत मार्तंड या फिर विकल्प डी बुद्धि प्रकाश। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी उदंत मार्तंड इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। अब देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड था। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन हैं। विकल्प ए कह रहे कि प्रेम नारायण है, विकल्प बी जुगल किशोर है, विकल्प सी मुंशी सदाशिव लाल या फिर विकल्प डी श्याम सुंदर सेन है। तो आपको जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 2 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी पंडित जुगल किशोर इज राइट आंसर, है ना। हिंदी का पहला समाचार पत्र भी आपने देखा उदंत मार्तंड, संपादक कौन हो गए पंडित जुगल किशोर, ये कानपुर के निवासी थे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कब से प्रकाशित होता है, यानी कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो जब प्रकाशित हुआ उसी तिथि से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित माना जाता है। विकल्प ये कह रहे कि 30 मई 1854, विकल्प बी 30 मई 1826, विकल्प सी 30 मई 1829 या फिर विकल्प डी 30 मई 1845। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 3 का और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी 30 मई 1826 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, संपादक कौन पंडित जुगल किशोर, कब तो 30 मई 1826, ध्यान में रखते हुए चलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है उदंत मार्तंड समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, है ना। तो इस प्रकार से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता था। विकल्प कह रहे कानपुर से, विकल्प बी काशी, विकल्प सी कलकत्ता या फिर विकल्प डी बनारस। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी कलकत्ता इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि उदंत मार्तंड समाचार पत्र प्रकाशित होता था, यानी कि कब प्रकाशित होता था। विकल्प कह रहे कि दैनिक था या फिर विकल्प बी साप्ताहिक था, विकल्प सी वार्षिक या फिर विकल्प डी मासिक। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 5 का और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी साप्ताहिक इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो उस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नों को ही हल करना नहीं है, बल्कि उस प्रश्न के माध्यम से जो टॉपिक होती है उस टॉपिक को जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को मैं कवर कराने का पूरा प्रयास करता हूं। तो आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं जितनी भी प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई गई है। यहाँ पे आपने देखा कि हिंदी में जो पत्रकारिता है यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। एक तो आपको समाचार पत्र दे देगा और कहेगा इसका प्रकाशक कौन है। दूसरा आपको कोई प्रकाशक दे दिया और पूछा इसका समाचार इन्होंने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया, कब प्रकाशित किया, समय पूछ लेता था और ये भी पूछ लेता है कि कहाँ से प्रकाशित होता था और ये साप्ताहिक है कि दैनिक है कि वार्षिक है, इसको भी पूछता है। तो आपने देखा कि 5 प्रश्न और पांचों के जो अलग अलग आप देख सकते हैं प्रकार के प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 बहुत प्यारा सा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आप में से कुछ भाई बहन इस प्रश्न की चर्चा मुझसे फोन पर किए थे कि उदंत मार्तंड समाचार पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से हुआ है। विकल्प कह रहे कि राष्ट्रीय भाषा के नाम से हुआ, विकल्प बी मध्यदेशी भाषा के नाम से हुआ, विकल्प सी क्षेत्रीय या फिर विकल्प डी प्राकृत भाषा के नाम से हुआ। जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी मध्यदेशी भाषा इज राइट आंसर, है ना। उदंत मार्तंड में जो खड़ी बोली का उल्लेख है वो मध्यदेशी भाषा के नाम से है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 बड़ा प्यारा सा प्रश्न ये भी है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए 30 जनवरी,
विकल्प बी 30 अगस्त, विकल्प सी 30 जून या फिर विकल्प डी 30 मई। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 7 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी 30 मई इज राइट आंसर। अब 30 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इस कारण से 30 मई की तिथि को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? अभी आपने देखा उदंत मार्तंड जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था, पंडित जुगल किशोर द्वारा जो संपादित किया गया था, तो वो तो भैया एक साप्ताहिक था। अब ये प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? विकल्प ए कह रहे उदंत मार्तंड, विकल्प बी बंगदूत, विकल्प सी समाचार सुधा वर्षण है या फिर विकल्प डी बनारस अखबार है। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 8 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, समाचार सुधा वर्षण इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो हिंदी का प्रथम दैनिकी समाचार क्या करता था? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार सुधा का वर्षण करता था। हिंदी का जब प्रथम दैनिक समाचार आया ना तो सुधा का वर्षण करता था। सुधा का वर्षण मैंने सुधा वर्षण तो लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कलकत्ता से निकलता था और इसके जो संपादक थे श्याम सुंदर सेन थे, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ये प्रश्न आ गया कि दैनिक समाचार पत्र जो था पहला, उसका संपादन किसने किया, यानी कि उसके संपादक कौन है? विकल्प ए कह रहे पंडित जुगल किशोर है, विकल्प बी श्याम सुंदर सेन है, विकल्प सी राजा राम मोहन राय है या फिर विकल्प डी मुंशी सदा सुखलाल हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी श्याम सुंदर सेन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र श्याम सुंदर सेन का था, सुधा वर्षण था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ये ध्यान में आप रखिएगा, ये दैनिक था, है ना। और पहला समाचार पत्र भी आपने देखा था इसके पहले पंडित जुगल किशोर द्वारा, है ना। कौन सा था? उदंत मार्तंड था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था, साप्ताहिक था। तो सबको आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 9 का जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि बंगदूत समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? विकल्प ए कह रहे कि राजा राम मोहन राय है, विकल्प बी पंडित जुगल किशोर हैं, विकल्प सी प्रेम नारायण है या फिर विकल्प डी बाबू तारा मोहन है। तो जवाब आपका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो भैया देखो दूत किसका होता है? तो दूत राजा का होता है। तो राजा फा राजा राम मोहन राय को ध्यान में रखिएगा, राजा का दूत बंगदूत। ठीक है, चलिए संख्या 11 के निम्न में कौन सा समाचार पत्र साप्ताहिक नहीं है? ये लीजिए, इस तरह से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा समाचार पत्र साप्ताहिक नहीं है, कौन दैनिक नहीं है और कौन मासिक नहीं है, कौन वार्षिक नहीं है। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो कौन सा समाचार पत्र साप्ताहिक नहीं है? विकल्प ए कह रहे प्रजामित्र, विकल्प बी मालवा अखबार, विकल्प सी मार्तंड या फिर विकल्प डी ज्ञान प्रदायिनी। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 11 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी ज्ञान प्रदायिनी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। ये नवीन चंद राय द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1867 में किया गया था और एक मासिक समाचार पत्र था, ये ध्यान में रखिएगा, साप्ताहिक नहीं था। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में बनारस अखबार के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? ये लो, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आ गया कि निम्न में बनारस अखबार के विषय में असंगत कथन कौन सा है? विकल्प ए कह रहे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका संपादन किया, विकल्प बी साप्ताहिक समाचार पत्र है, यह संगत है, विकल्प सी कह रहे बनारस से प्रकाशित होता था, यह संगत है, या फिर विकल्प डी कह रहे कि 1850 से प्रकाशित हुआ था, यह असंगत है। तो आपको जवाब देना है कौन सा विकल्प इसमें असंगत है, यानी कि 3 सही है, 1 असत्य है और आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 1850 में नहीं बल्कि अगर इसकी बात करें ना तो 1845 में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, इसे अपने जो नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, बाकी 3 सही है। शिव प्रसाद सिंह ने इसका संपादन किया, साप्ताहिक है, बनारस से प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में समाचार पत्र एवं संपादक असंगत हैं। एक समाचार पत्र और उसके जो संपादक हैं वो असंगत हैं, तो आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र का है, यह संगत है। विकल्प बी कह रहे बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल का, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन का है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी प्रजा हितैषी राजा राम मोहन राय का है। तो कौन सा असंगत है? आपको जवाब देना है, एक ही है और
धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्रजा हितैषी राजा राम मोहन राय नहीं है, बल्कि प्रजा हितैषी तो लक्ष्मण सिंह है। तो लक्ष्मण सिंह को ध्यान में रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह इज राइट आंसर। यहाँ पे राजा लक्ष्मण सिंह होना था, राजा राम मोहन राय नहीं था। बाकी बात करें सुधा कौन करता है, तो बाबू तारा मोहन। किसी को बाबू कहोगे है ना, तो बाबू सुधा बरसाता है, तो बाबू तारा मोहन। सदा सुख देती है, बुद्धि का प्रकाश सदा सुख देती है, सुधा सुखलाल का। और समाचार सुधा बरसाती है, सुंदर। समाचार सुधा वर्षा सुंदर सा होता है, सुंदर सेन ध्यान में रखिएगा, है ना, तो श्याम सुंदर सेन, है ना। समाचार सुधा बरसाती है, सुंदर सेन, ये ध्यान में रखिएगा। सा से समाचार, सा सुधा, सा से श्याम सुंदर सेन, सा लगा हुआ सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार लगाकर इन क्लू को इंट्रिक को बिल्कुल अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। और कुछ नए भाई बहन हैं जिनको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो बिल्कुल 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको याद हो जाएगा। तो सबको देखते हुए थोड़ा सा तेज़ी के साथ हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, इस कारण से थोड़ी सी गलती भी हो सकती है और थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन स्पीड को भी देखना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 की ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। विकल्प कह रहे कि लाहौर से, विकल्प बी कलकत्ता से, विकल्प सी अलीगढ़, या फिर विकल्प डी काशी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर ज्ञान प्रदायिनी ज्ञान नवीन होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ज्ञान नवीन होता है, ज्ञान प्रदायिनी कहाँ से, बोले सर विकल्प ये आ गया लाहौर से, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय द्वारा, तो ज्ञान नवीन होता है नवीन चंद्र राय द्वारा। कहाँ से लहर लेता है, लाहौर से, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 1867 में। तो कहने का आशय है कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, लाहौर से, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 है कि कब बच्चों सुधा का प्रकाशन होता था। विकल्प कह रहे कि मासिक होता था, विकल्प पाक्षिक होता था, विकल्प से साप्ताहिक होता था, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 15 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। जो कब बच्चों सुधा पत्रिका थी, भारतीय निरीक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती थी, ये बिल्कुल मासिक, पक्षिक और साप्ताहिक तीनों थी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 है कि अल्मोड़ा अखबार समाचार किसका है। तो अल्मोड़ा अखबार समाचार किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कार्तिक प्रसाद खत्री का है, विकल्प बी केशवराम भट्ट का है, विकल्प सी रुद्रदत्त का है, या फिर विकल्प डी सदानंद सलवास का है। तो जवाब आपको देना है, प्रश्न संख्या 16 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी है, कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए, बात करें ना, अल्मोड़ा का अखबार सदा आनंद देता है। अल्मोड़ा का अखबार अगर आप पढ़ेंगे ना, सदा आनंद देगा, सदानंद फार सदानंद सलवार ध्यान में रखिएगा। और इसी से मिलती जुलती एक रिपोर्टाज है ना, अल्मोड़ा का बाजार। तो अल्मोड़ा का बाजार में मैंने बताया था प्रकाश गुप्त होता है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त का है, ध्यान में रखिएगा। रिपोर्टाज विद्या की रचना है। कभी परीक्षा में पूछ लिया गया था कि अल्मोड़े का अखबार ना पूछ करके अल्मोड़े का अखबार पूछ लिया है, कौन सी अल्मोड़े का बाजार। तो अल्मोड़े का बाजार कौन सी विधा है, रिपोर्टाज है। और अल्मोड़ा का अखबार की बात जब आ जाएगी तो बिल्कुल आपके समाचार पत्र हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो बाजार, अल्मोड़ा का बाजार क्या करता है, बाजार में प्रकाश गुप्त हो गया, प्रकाश चंद्र गुप्त का। और अल्मोड़ा बाजार, अल्मोड़ा अखबार की बात करेंगे तो सदानंद देता है, सदानंद सलवास, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में कार्तिक प्रसाद खत्री का समाचार पत्र कौन सा है। विकल्प कह रहे कि बिहार बंधु, विकल्प बी सदादर्श, विकल्प सी हिंदी दीप्ति प्रकाश, या फिर विकल्प डी भारत बंधु। जवाब आपको देना, प्रश्न संख्या 17 आप सबके स्क्रीन पर है कि कार्तिक प्रसाद खत्री का समाचार पत्र कौन सा है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। हिंदी प्रकाश दीप्ति राइट आंसर, है ना। अब दीप्ति, कार्तिक में क्या करते हैं, कार्तिक में दीप्ति जलाते हैं, हिंदी की दीप जला के प्रकाश करते हैं। कार्तिक में हिंदी की दीप्ति जला के प्रकाश करते हैं, तो हिंदी दीप्ति प्रकाश, है ना। कार्तिक महीना जब आता है तो हिंदी की दीप्ति जला के प्रकाश करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लें एकदम एक प्रश्न है आपका, बिहार बंधु कौन है, बोले केशव राम है। सदादर्श निवास करे श्रीनिवास का है ना। भारत का बंधु कौन होता है, बिल्कुल तोता, भारत बंधु तोता होता, भारत बंधु तोता होता, तोता पर तोता राम को ध्यान में रखिएगा। तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण कह सकते हैं समाचार पत्र हैं, किसी न किसी परीक्षा में इनसे आपका सामना हो सकता है, इसलिए इसे स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 है कि मित्र विलास समाचार पत्र किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट का है, विकल्प बी बद्रीनाथ चौधरी का है, विकल्प सी कन्हैया लाल का है, या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र का है। तो मित्र विलास, है ना। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो मित्र विलास करता है कन्हैया के साथ, कन्हैया लाल के साथ। तो मित्र विलास कहाँ करेगा, बोले सर मित्र तो विलास करता है कन्हैया के साथ, तो कन्हैया फर कन्हैया लाल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चलिए, प्रश्न संख्या 19 है कि समाचार मार्तंड के संपादक कौन हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि पंडित जुगल किशोर हैं, विकल्प बी शिव प्रसाद सिंह हैं, विकल्प सी लालचंद शास्त्री हैं, या फिर विकल्प डी सीताराम हैं। जवाब आपको देना है समाचार मार्तंड। ये उदंत मार्तंड नहीं है पंडित जुगल किशोर वाला, ये बिल्कुल समाचार मार्तंड है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। समाचार मार्तंड लाल लाल होता है तो लाल चल, है ना। मार्तंड माने सूर होता ही है तो सूर लाल होगा, ध्यान में रखिएगा। मार्तंड लालचंद शास्त्री। उदंत मार्तंड की बात करेंगे तो जुगल किशोर, समाचार मार्तंड की लालचंद शास्त्री, और एक समाचार पत्र आपको केवल मिलेगा केवल मार्तंड। मार्तंड किसका है? तो मोहम्मद नसीरुद्दीन का है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। तीन समाचार पत्र आपको मिलेंगे मार्तंड से। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर, समाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री, और केवल मार्तंड अगर आ जाएगा तो मोहम्मद नसीरुद्दीन। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 20 है काशी पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? विकल्प कह रहे कि सदानंद मिश्र हैं, विकल्प बी बलदेव प्रसाद हैं, विकल्प सी देवी सहाय है, या फिर विकल्प डी श्री निवास दास हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आप सबको देना है कि काशी पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी बलदेव प्रसाद इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो काशी की पत्रिका बल देती है, काशी की पत्रिका बल देती है, तो बल फॉर बलदेव प्रसाद को ध्यान में रखिएगा कि काशी की पत्रिका बल देती है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 21 है कि धर्म दिवाकर के संपादक कौन हैं? विकल्प कह रहे हैं कि देवी सहाय हैं, विकल्प बी सीताराम है, विकल्प सी राजा रामपाल सिंह है, या फिर विकल्प डी अंबिका दत्त हैं। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 21 का कि धर्म दिवाकर के संपादक कौन हैं। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए देवी सहाय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। अब धर्म दिवाकर भैया देवी सहाय, धर्म दिवाकर, देखिए धर्म का दिवाकर मैंने सूर बढ़ता है तो देवी जब सहायता करेंगी, देवी धर्म दिवाकर आज सब मिलते जुलते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 22 है कि पीयूष प्रवाह किसका समाचार पत्र है? विकल्प ए अंबिका दत्त व्यास का है, विकल्प बी रामकृष्ण वर्मा का है, विकल्प सी बाणकृष्ण भट्ट का है, या फिर विकल्प डी देवकी नंदन एवं माधव का है। तो आपका जवाब बड़ा प्यारा सा आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए अंबिका दत्त व्यास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए पीयूष का प्रवाह कौन कर सकती है? तो बोले सर पीयूष का प्रवाह तो अंबिका दत्त व्यास ही कर सकते हैं। तो पीयूष प्रवाह अंबिका, अंबिका फॉर अंबिका दत्त व्यास को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 23 है कि नागरी नीरज समाचार पत्र किसका है? यानी कि नागरी नीरज समाचार पत्र के संपादक कौन है? विकल्प कह रहे भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, विकल्प बी बलदेव प्रसाद हैं, विकल्प सी बद्रीनाथ चौधरी हैं, या फिर विकल्प डी भारत बंधु हैं। तो भारत बंधु तो खुद ही एक समाचार पत्र है। अब आपके पास 3 विकल्प है, जवाब आपको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी बद्रीनाथ चौधरी राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, है ना। नागरी नीरद बोले नागरी और बदरी, नागरी बदरी, ध्यान में रखिएगा, नागरी नीरद बदरी, है ना। तो बदरी फार बद्रीनाथ चौधरी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि नागरी बदरी। ठीक है, चलिए। इरीजिए प्रश्न संख्या 14 आप सबके स्क्रीन पर आ गया कि उपन्यास पत्रिका किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि गोपाल राम गहमरी का है, विकल्प बी चिंतामणि, विकल्प सी बेणी प्रसाद, विकल्प टी रामनाथ सुमन का। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आप सबका जवाब भी बहुत तेजी के साथ आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, गोपाल राम गहमरी इज राइट आंसर, है ना। उपन्यास किसका है? बोले सर उपन्यास तो गोपाल राम का है। तो गोपाल राम फॉर गोपाल राम गहमरी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 25 है कि सही क्रम में मिलान करें। अब सही क्रम में मिलान करना है तो एक तरफ आप देख रहे हैं समाचार पत्र, दूसरी तरफ उसके प्रकाशक हैं, उन्हीं को मिलाना है। तो कथन ए में देखेंगे कि भारत मित्र कन्हैयालाल, भारत बंधु केशवराम भट्ट, विकल्प सी में देख रहे हैं बिहार बंधु तोताराम, और विकल्प डी में मित्र विलास रुद्रदत्त है। अब कैसे मिलाएंगे? तो आपने ट्रिक में भी देखा, है ना, क्या देखा कि भारत का मित्र, है ना। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कौन होता है? तो भारत का मित्र बिल्कुल, है ना, कौन है? रुद्र दत्त है। भारत का बंधु तोता, है ना, बिहार बंधु केशव, मित्र विलास करते हैं कन्हैयालाल के साथ, है ना। तो यही आपका क्लू देखिए बन गया। क्या बना? भारत का मित्र कौन होता? बोले रुद्र दत्त है। तो भारत मित्र
रुद्र दत्त। और भारत बंधु तोता होता, बिहार बंधु केशव हैं, मित्र विलास कन्हैया लाल हैं। अब आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। एक का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी जिन भाई बहनों ने विकल्प बी को चुना था। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना चारों समाचार पत्र, उसके प्रकाशक बड़े महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि असंगत विकल्प का चयन करें। इनमें देखेंगे तो एक विकल्प असंगत है, यानी कि समाचार पत्र और उसके प्रकाशक सही नहीं है। विकल्प ए की बात करें तो प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का है, ये असंगत है। या फिर विकल्प बी बंगदूत राजा राम मोहन राय का है, ये सही नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं कि सदादर्श श्रीनिवास दास का, यह संगत नहीं है। या फिर विकल्प डी ब्राह्मण भारतेंद्र चंद का है ना, यह असंगत है। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, अपने तेजी के साथ दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। ब्राह्मण भारतेंद्र चंद जी का समाचार पत्र नहीं है, बल्कि ब्राह्मण प्रताप ब्राह्मण कानपुर से चलते हैं, ध्यान में रखिएगा। यानी कि प्रताप ब्राह्मण की बात करते तो ब्राह्मण पत्र प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से प्रकाशित होता था, ध्यान में रखिएगा। और मैंने बार बार बताया है कि प्रजा हितैषी लक्ष्मण है ना, बंगदूत राजा का, सदा आदर्श निवास करे। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि सज्जन कीर्त सुधाकर पत्रिका किसकी है। अब सज्जन कीर्त सुधाकर पत्रिका किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तोताराम का है, विकल्प बी केशवराम भट्ट का है, विकल्प सी बद्रीनाथ चौधरी, या फिर विकल्प डी बंसीधर का है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बंसीधर इज राइट आंसर है ना। सज्जन कीर्ति किसकी होती है, तो सज्जन कीर्ति बंसीधर, सज्जन कीर्ति बंसीधर, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि हिंदी प्रदीप के विषय में असंगत कथन कौन सा है। अब हिंदी प्रदीप की बात कर रहे हैं कि इसके संबंध में कौन सा एक कथन असंगत है। विकल्प कह रहे कि संपादक बालकेश भट्ट हैं, यह संगत है। विकल्प कह रहे कि मासिक पत्रिका थी, यह संगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे कि इसका प्रकाशन जो प्रयाग से होता था, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि इसका जो प्रकाशित होने का समय था 1899 ईस्वी है, ये असंगत है। तो आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 28 आप सबकी स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इससे संबंधित तथ्यों को बिल्कुल आपको छान लेना है, दिमाग में बैठा लेना है और आपका जवाब आएगा सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 1899 में नहीं, बल्कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित होता था, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका कौन सी है। विकल्प कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन है, विकल्प बी बाला बोधनी, विकल्प सी बच्चन सुधा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, यह सुंदर तैयारी है ना। अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, बच्चन सुधा, तीनों पत्रिकाएं जो है प्रकाशित की गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि उचित वक्ता समाचार पत्र किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि सदानंद मिश्र का है, विकल्प बी कह रहे हैं कि दुर्गा प्रसाद मिश्र का है, विकल्प सी कह रहे हैं बंसीधर का है, या फिर विकल्प डी पंडित राधाचंद्र गोस्वामी का है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 30 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद। उचित वक्ता कौन है, बोले सर दुर्गा प्रसाद है ना। तो दुर्गा का प्रसाद खा के व्यक्ति उचित वक्ता बन जाता है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और मित्रों, ये जो क्लू है, जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक की सहायता से, इस क्लू की सहायता से आपको आसानी से याद हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मिर्च मसाला लगाकर आपके दिमाग में बैठाएंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। कि उचित वक्ता कब बनता है व्यक्ति, जब दुर्गा का प्रसाद खा लेता है तो उचित वक्ता बन जाता है। तो दुर्गा प्रसाद, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 31 कि समालोचक पत्र के संपादक कौन है। आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे कि मदन मोहन मालवीय हैं, विकल्प बी चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, विकल्प सी रुद्रदत्त व सखाराम है, या फिर विकल्प डी उमा दत्तपति हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए समालोचक कौन हो सकता है, बोले सर समालोचक तो गुलेरी हैं, समालोचक तो गुलेरी है, ध्यान में रखिएगा। और इसी समालोचक पत्र का बाद में प्रकाशन जो है रामविलास शर्मा जी ने किया है। बात करें समालोचक पत्र की, तो समालोचक पत्र जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने 1902 ईस्वी में एक मासिक पत्र है जयपुर से इसका प्रकाशन किया है। तो ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन सभी बिंदुओं को भी अपने जो है नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि नरसिंह समाचार पत्र किसका है।
विकल्प ए चंद्र शर्मा गुलेरी का, विकल्प बी अंबिका प्रसाद वाजपेयी का, विकल्प सी मदन मोहन मालवीय का, या फिर विकल्प डी सुंदरलाल का। तो आपका जवाब भी फौरन आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अंबिका प्रसाद वाजपेयी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए बात करें नरसिंह, तो नरसिंह में आप सिंह कर लीजिए, सिंह किसका, बोले सर अंबिका का, तो नरसिंह अंबिका का। तो अंबिका फॉर अंबिका प्रसाद वाजपेयी को ध्यान में रखिएगा। 1907 में प्रकाशित हुआ था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था, तो इसे भी ध्यान में आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 33 है कि समालोचक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, है ना। जवाब आपको देना है, विकल्प ए जयपुर से, विकल्प बी कलकत्ता से, विकल्प सी प्रयाग, या फिर विकल्प डी काशी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प है ना, ये को लॉक किया जाए तो विकल्प एक जयपुर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब प्रश्न संख्या 34 है, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे किस समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था। विकल्प ए समालोचक के, विकल्प बी उदंत मार्तंड के, विकल्प सी हिंदी प्रदीप, या फिर विकल्प डी है सरस्वती के। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी हिंदी प्रदीप इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए शुभ है सरस है देश स्नेह है, शुभ है सरस और देश में स्नेह किसको मिलता है, तो सबसे ज़्यादा स्नेह किसको मिलता है, हिंदी को मिलता है। तो हिंदी फार हिंदी प्रदीप को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि अभ्युदय समाचार पत्र किसका है। विकल्प कह रहे कि सुंदरलाल का, विकल्प बी मदन मोहन मालवीय का, विकल्प सी किसकांत मालवीय, या फिर विकल्प डी ईश्वरी प्रसाद वर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर अभ्युदय जो होता है ना वो मदन का होता है, गोपाल का होता है। तो अभ्युदय किसका हुआ, बोले मदन मोहन मालवीय का, तो मदन मोहन का अभ्युदय होता है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा के इसे याद कर लीजिए। बात करें अभ्युदय की तो 1907 ईस्वी में साप्ताहिक समाचार पत्र है, प्रयाग से प्रकाशित होता था, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि हितवाणी समाचार पत्र किसका है। विकल्प कह रहे हैं नरसिंह का, विकल्प बी मदन मोहन मालवीय का, विकल्प सी रुद्रदत्त व सखा राम का, या फिर विकल्प डी है प्रेमचंद का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। रुद्रदत्त शर्मा व सखा राम इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, है ना। बात करें हितवाणी किसकी होती है, तो हमेशा देखे होंगे जो रुद्र होता है ना, क्रोधी वाला व्यक्ति की बात ज़्यादातर सही होती है और सखा की बात होती है। तो हितवाणी रुद्र की और सखा की, तो रुद्र फार रुद्र शर्मा, सखा फार सखा राम की है, ध्यान में रखिएगा। 1904 में प्रकाशित होता था कलकत्ता से, ये भी ध्यान में यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि अंबिका प्रसाद गुप्त का समाचार पत्र कौन सा है। विकल्प कह रहे कि इंदु है, विकल्प बी मर्यादा है, विकल्प सी प्रभा, या फिर विकल्प डी चांद है। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर इंदु को लॉक किया जाए, तो इंदु इज राइट आंसर। अंबिका का इंदु, अंबिका का इंदु है, तो यानी अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया समाचार पत्र इंदु है। 1909 ईस्वी में प्रकाशित होता था, ये मासिक है और काशी से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि गुलेरी का है, विकल्प बी प्रेमचंद का, विकल्प सी सदा सुखलाल का, या फिर विकल्प डी है महादेवी वर्मा का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी है ना सदा सुखलाल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब देखिए बुद्धि के प्रकाश से क्या होता है, सदा सुख मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर बुद्धि है तो अगर फार आगरा में साप्ताहिक है, 1852 में इसका जो प्रकाशन होता था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल है ना, आगरा अगर बुद्धि का प्रकाश है तो सदा सुख मिलेगा, अगर फार आगरा में 1852 साप्ताहिक है आगरा से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि देवनागर समाचार पत्र के संपादक कौन हैं। अब देवनागर समाचार पत्र के संपादक कौन है। विकल्प कह रहे बाबू गुलाब राय, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी उमा दत्तपति एवं यशोदानंदन, या फिर विकल्प डी है ईश्वरी प्रसाद शर्मा। तो प्रश्न संख्या 39 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी उमा दत्तपति एवं यशोदानंदन इज राइट आंसर, है ना। अब देव और नागर कौन है, देव नागर माने चतुर्देव कौन हो सकता है, नागर देव कौन हो सकता है। तो बताया सर एक तो उमा दत्तपति है, उमा के पति शिव जी हैं, और दूसरे यशोदा के नंदन श्री कृष्ण हैं। तो ऐसे कुछ कुल बनाइएगा कि देव नागर, देव हैं चतुर हैं कौन, उमापति
और यशोदा नंदन, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। 1907 ईस्वी प्रकाशन होता था इसका, मासिक था कलकत्ता से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि मनोरंजन समाचार पत्र किसका है? विकल्प ए कह रहे किशोरी प्रसाद शर्मा का है, विकल्प बी गुलेरी का, विकल्प सी अगे, या फिर विकल्प डी शिवपूजन सहाय का। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, ईश्वरी प्रसाद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। देखिए मनोरंजन कौन करता है? बोले सर मनोरंजन तो ईश्वरी होता है, ईश्वरी प्रसाद शर्मा का है। और जब मनोरंजन होगा तो बार बार करिए, बार बार माने 1912 में, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और कानपुर से प्रकाशित होता था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि चांद समाचार पत्र किसका है? विकल्प ए कह रहे कि मदन मोहन मालवीय का है, विकल्प बी महादेव वर्मा का है, विकल्प सी नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर विकल्प डी सुमित्रानंदन पंत का है। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबका फौरन आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी महादेव वर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। देखिए चांद हैं, देवी हैं तो चांद है भाई, देवी जो भी देवी हैं, महादेवी हैं, चांद हैं, तो चांद फार चांद पत्रिका 1920 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और प्रयाग से प्रकाशित होता था, तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि साहित्य संदेश समाचार पत्र किसका है? विकल्प ए कह रहे हैं कि महादेव वर्मा का, विकल्प बी नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प सी बाबू गुलाब राय, या फिर विकल्प डी राजेंद्र यादव। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो बाबू गुलाब राय इज राइट आंसर, है ना। साहित्य का संदेश कौन लाता है? बोले सर गुलाब से साहित्य का संदेश प्राप्त होता है। 1937 ईस्वी में प्रकाशित होता था, मासिक है और आगरा से प्रकाशित होता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि विशाल भारत समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रेमचंद हैं, विकल्प बी बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, विकल्प सी शिवपूजन सहाय हैं, या फिर विकल्प डी माधवानंद हैं। तो प्रश्न संख्या 43 का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी बनारसी दास चतुर्वेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए विशाल भारत कौन है? बोले विशाल भारत का अंग है बनारस, तो बनारस फार बनारसी को ध्यान में रखिएगा। 1928 में एक मासिक समाचार पत्र है और कलकत्ता से प्रकाशित होता था, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि भारत किसका समाचार पत्र है? विकल्प ए कह रहे हैं कि अंबिका दत्त व्यास का, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर विकल्प डी ईश्वरी प्रसाद शर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए दुलार किसको? बोले सर दुलार तो भारत को, दुलारे कौन है? पूरे भारत के लोग दुलारे हैं, दुलारे फार नंद दुलारे वाजपेयी को ध्यान में रखिएगा। ये अर्ध साप्ताहिक था और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि नवजीवन समाचार पत्र किसका है? विकल्प ए शिवपूजन सहाय का, विकल्प बी राजेंद्र प्रसाद का, विकल्प सी महात्मा गांधी, या फिर विकल्प डी है महादेवी वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, महात्मा गांधी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। अब देखिए नवजीवन कौन देता है? बोले सर नवजीवन तो महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी से के जीवन से हमेशा नवजीवन मिलता है ना, नई प्रेरणा मिलती है, ये ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी के जीवन से नवजीवन मिलता है, नई प्रेरणा मिलती है। 1921 में और एक साप्ताहिक था, अहमदाबाद से प्रकाशित होता था, तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 46 है कि देश समाचार पत्र का संपादन किसने किया? विकल्प ए कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने, विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी ने, विकल्प सी राम गोविंद त्रिवेदी ने, या फिर विकल्प डी है शिवपूजन सहाय ने। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आप सबका आ गया कि देश समाचार जो है ना, विकल्प ये राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है सुंदर तैयारी। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो आप लोग जानते हैं ना देश के लिए कौन? बोले देश के लिए राजेंद्र प्रसाद, आपको याद है ना कि राजेंद्र प्रसाद जी देश के सच्चे सपूत थे, देश के रत्न थे, तो ये ध्यान में रखिएगा कि देश के लिए राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान में रखिएगा। 1920 में और एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, पटना से प्रकाशित होता था, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 श्री कृष्ण संदेश और समाचार किसका पत्र किसका है? तो श्री कृष्ण संदेश और समाचार पत्र किसका है? विकल्प ए राम गोविंद त्रिवेदी का, विकल्प बी लक्ष्मण नारायण गर्दे का, विकल्प सी ईश्वरी दत्त शर्मा, या फिर विकल्प डी है विष्णुराज पराडकर। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 47 का, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, लक्ष्मण नारायण गर्दे इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए श्री कृष्ण का संदेश और समाचार कौन लाते हैं? बोले लक्ष्मण लाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश
कौन लाता है? लक्ष्मण लाते हैं। लक्ष्मण फाल लक्ष्मण नारायण गद्दे, ध्यान में रखिएगा। एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये भी ध्यान में रखिएगा, और 1925 से प्रकाशित होता था। ठीक है, कलकत्ता से। प्रश्न संख्या 48 है कि कर्मवीर समाचार पत्र किसका है? विकल्प ए चिंतामणि घोष का है, विकल्प बी बेड़ी प्रसाद का है, विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी का है, या फिर विकल्प डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए, जो कर्म का वीर होता है ना, वो माखन खाता है, तो कर्म वीर माखन खाता है। और इसी के साथ एक और आप दिमाग में रख लीजिएगा, जो कर्म योगी है ना, कर्म का योगी सुंदर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कर्मवीर माखन खाता है और कर्मयोगी सुंदर होता है, तो सुंदर फार सुंदरलाल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है कि शिवपूजन सहाय का समाचार पत्र कौन सा है? विकल्प ए आदर्श है, विकल्प बी मौजी है, विकल्प सी जागरण है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। बात करें शिवपूजन सहाय का, तो शिवपूजन सहाय के तीनों पत्र हैं, आदर्श, मौजी, जागरण। ठीक है, स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि अंबिका प्रसाद वाजपेयी का समाचार पत्र कौन सा है? विकल्प ए कह रहे कि भारत मित्र है, विकल्प बी स्वतंत्र है, या फिर विकल्प सी कह रहे कर्मयोगी है, या फिर विकल्प डी विकल्प ए और बी दोनों हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प ए और बी दोनों इज राइट आंसर, है ना। अब बात करें अंबिका के, तो अंबिका के लिए तो भारत का मित्र और स्वतंत्र दोनों है, ध्यान में रखिएगा। और भारत मित्र अभी आपने देखा कि रुद्रदत्त शर्मा और सखाराम का है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 51 है कि अमी गरल शशि सी कर रवि कर राग विराग भरा प्याला किस पत्र का मोटो है? विकल्प कह रहे कि मतवाला का है, या फिर विकल्प बी चाँद का, विकल्प सी कर्मवीर का, या फिर विकल्प डी हिंदू पंच का है। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर बात करते हैं 51 का, तो विकल्प ए मतवाला इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। अमी गरल रवि सर रैग भरा प्याला, प्याला मतवाला, प्याला मतवाला, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि दुलारे लाल भार्गव का समाचार पत्र कौन सा है? विकल्प ए कह रहे कि माधुरी है, विकल्प बी सुधा है, या फिर विकल्प सी ए और बी दोनों हैं, या फिर विकल्प डी देश है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी, है ना, ए और बी दोनों इज राइट आंसर। बात करें माधुरी की, तो माधुरी 1922 में दुलारे लाल भार्गव द्वारा प्रकाशित किया जाता था, ये ध्यान में रखिएगा। और सुधा 1929 में मासिक पत्र है लखनऊ से, है ना। और माधुरी भी लखनऊ से ही प्रकाशित होता था। ठीक है, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 53 है कि खींचो ना कमान ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह पंक्ति किस समाचार पत्र की है? और आप इसे कह सकते हैं किस समाचार पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपी थी? विकल्प कह रहे हैं कि रूपाब में, विकल्प बी कर्मवीर, विकल्प सी हिंदू पंच, या फिर विकल्प डी मतवाला। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी मतवाला इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान, किस पत्रिका का आदर्श वाक्य है? विकल्प ए निराला पत्रिका का, विकल्प बी कर्मवीर पत्रिका का, विकल्प सी रूपाब, या फिर विकल्प डी चाँद का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी कर्मवीर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी, है ना। और आपके दिमाग में भी आ गया कि कर्मवीर जो है ना माखन खाता है, और कर्मयोगी सुंदर होता है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि वीर अर्जुन समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि कृष्णदत्त पालीवाल हैं, विकल्प बी इंद्र विद्या वाचस्पति हैं, विकल्प सी शांतप्रिय द्विवेदी हैं, या फिर विकल्प डी सेंगर हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी इंद्र विद्या वाचस्पति इज राइट आंसर, है ना। देखिए, वीर अर्जुन ने क्या किया था? विद्या प्राप्त किया था, इससे इंद्र से। ध्यान में रखिएगा कि वीर अर्जुन को आप जान रहे हैं ना कि अर्जुन जी इंद्र से विद्या प्राप्त किए थे, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि वीर अर्जुन इंद्र से विद्या प्राप्त किए थे। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और बिल्कुल ये दिल्ली से प्रकाशित होता था, ये भी ध्यान में आप रखिएगा।
प्रश्न 56 है कि निम्न में से आगे जी का समाचार पत्र कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि रूपाभ है, विकल्प बी प्रतीक है, विकल्प सी कल्पना है या फिर विकल्प डी धर्मयुग है। तो प्रश्न 56 का जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी प्रतीक इज राइट आंसर है ना। आगे का समाचार पत्र कौन सा है, प्रतीक। और प्रतीक आगे होते हैं, प्रतीक माने चिन्ह जो होता है वो बदला करता है, ध्यान में रखिएगा। रूपाभ पंथ का है। कल्पना की बात करें तो बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा दुर्येंद्र शर्मा का है और धर्मयुग धर्मवीर भारती का है। तो प्रश्न संख्या 56 का जो जवाब था विकल्प बी प्रतीक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि आलोचना पत्रिका किसकी है। विकल्प कह रहे कि लक्ष्मीकांत वर्मा का, विकल्प बी नरेश मेहता, विकल्प सी शिवदान सिंह चौहान या फिर विकल्प डी है रामविलास शर्मा का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि आलोचना जो होती है ना वो विकल्प सी शिवदान सिंह चौहान इज राइट आंसर। आलोचना किसकी होती है, शिवदान की होती है, ध्यान में रखिएगा। और आलोचना पत्रिका की बात करते हैं ना तो अरुण कमल द्वारा भी इसका प्रकाशन किया गया है। तो आलोचना एक तो शिवदान, दूसरा अरुण कमल। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि निकट समाचार पत्र किसका है। विकल्प ए ज्ञान रंजन का, विकल्प बी धर्मवीर भारती, विकल्प सी रघुवंश का या फिर विकल्प डी रघुवीर सहाय का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प प्रश्न संख्या 58 का विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी धर्मवीर भारती इज राइट आंसर है ना। निकस किसका होता है तो बोले धर्मवीर भारती। धर्म क्या है, निकस है, धर्म और वीर निकस है ना। तो निकस धर्मवीर भारती का, ध्यान में रखिएगा। 1956 में है ना, ईस्वी में मासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि नए पत्ते समाचार पत्र के संपादक थे। विकल्प ए नरेश मेहता, विकल्प बी धर्मवीर भारती, विकल्प सी लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर विकल्प डी ज्ञान रंजन है। तो प्रश्न संख्या 59 का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए है ना। विकल्प सी लक्ष्मीकांत वर्मा इज राइट आंसर है ना। देखिए पत्ते कहते हैं, नोट को पत्ते भी आप कहते हो। नए पत्ते लक्ष्मी के तो लक्ष्मी फार लक्ष्मीकांत वर्मा, तो नए पत्ते लक्ष्मी के तो लक्ष्मी फार लक्ष्मीकांत को ध्यान में रखिएगा। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा का है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और बात करें तो 1953 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता था इलाहाबाद से। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि पहल समाचार पत्र किसका है। विकल्प कह रहे हैं ज्ञान रंजन का है, विकल्प बी रघुवंश का है, विकल्प सी रघुवीर सहाय या फिर विकल्प डी अशोक वाजपेयी का है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर पहल हम लोग करते हैं ना ज्ञान की, तो ज्ञान फार ज्ञान रंजन का है। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। पहल किसकी करते हैं तो ज्ञान की करते हैं, ज्ञान फार ज्ञान रंजन की। और 1960 में प्रकाशित हुआ था, एक त्रैमासिक पत्रिका है, जयपुर से प्रकाशित होती थी। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 61 है कि वर्तमान साहित्य समाचार पत्र किसका है। आपको जवाब देना है। विकल्प ए विभूति नारायण राव, विकल्प बी अरुण कमल, विकल्प सी राजेंद्र यादव या फिर विकल्प डी मुक्ति बोध। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए विभूति नारायण राव इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो वर्तमान साहित्य क्या है, बोले वर्तमान साहित्य में विभूति है। तो वर्तमान साहित्य में विभूति है, विभूति फार विभूति नारायण राव, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कथा देश समाचार पत्र किसका है। विकल्प ए हरिनारायण व्यास का, विकल्प बी मुक्तिबोध, विकल्प सी राजेंद्र यादव या फिर विकल्प डी है अशोक वाजपेयी। आपको जवाब देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए हरिनारायण व्यास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो देखिए कथा देश में होती है ना, तो अपने देश में देखेंगे कथा होती है। कथा किसकी होती है, कहते भगवान नारायण भगवान की, ठाकुर भगवान की। तो नारायण फार हरिनारायण व्यास को ध्यान में रखिएगा कि हरि और नारायण व्यास की कथा होती है। क्या कथा कौन करता है, व्यास जी करते हैं। और किसकी करते हैं, हरिनारायण की करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि कथा देश में कथा होती है किसकी, हरिनारायण व्यास की, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि आलोचना पत्रिका किसकी है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए अरुण कमल, विकल्प बी अखिलेश, विकल्प सी सत्यकाम या फिर विकल्प डी एकांत श्रीवास्तव। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर बात करें आलोचना तो अरुण की होती है और कमल की होती है, ध्यान में रखिएगा। तो अरुण कमल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और आपने इसके पूर्व देखा था कि आलोचना पत्रिका शिवदान सिंह चौहान का भी है, यानी कि पहले शिवदान चौहान जी करते थे, बाद में अरुण कमल जी ने इसका प्रकाशन किया, ये ध्यान में रखिएगा। तो आलोचना किसकी हो रही है, अरुण की हो रही है, कमल की हो रही है। कमल की आलोचना होगी ना, क्योंकि सत्ता में है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि लम्हे पत्रिका के प्रकाशक कौन है।
आपको जवाब देना है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि ऋतिक के राय की, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी आजकल, या फिर विकल्प डी वया का। तो जवाब आपको देना है कि लम्ही पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, ऋतिक राय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे तो इसमें 2 राइटर दिख रहे हैं, बाकी 2 पत्रिकाएं आ गई हैं, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प ये था, ऋतिक था, तो ऋतिक राय इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए लम्ही पत्रिका जो होती है ना, वो ऋतु में आती है, ऋतुओं में आती है। लम्ही पत्रिका कब, बोले सर ऋतिक है, ऋतु में आती है, तो ऋतु फा ऋतिक ध्यान में रखिएगा कि लम्ही ऋतु होती है, ऐसे भी क्लू बना सकते हो। तो लम्ही ऋतु होती है, ऋतु फा ऋतिक को ध्यान में रखिएगा, स्टाइल लगाकर नोटबुक में दर्ज करते हुए आपको आगे चलना है। प्रश्न संख्या 65 है कि वसुधा समाचार पत्र किसका है। अब विकल्प ए स्वयं प्रकाश एवं राजन शर्मा का, विकल्प बी किशन कालजयी का, विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, या फिर विकल्प डी है सुधीर पचौरी का। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 65 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए, तो विकल्प ये स्वयं प्रकाश एवं राजेंद्र शर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए, तो देखिए वसुधा क्या करती है, वसुधा स्वयं प्रकाश करती है ना, एकदम बिल्कुल। वसुधा में स्वयं प्रकाश होता है, ये ध्यान में रखिएगा। स्वयं प्रकाश वसुधा, ध्यान में रखिएगा, वसुधा पत्रिका। और उसके साथ साथ राजेंद्र शर्मा है, ठीक है ना। तो वसुधा क्या करती है, स्वयं प्रकाश करती है, राजेंद्र शर्मा, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो संख्या 66 है कि समकालीन सरोकार पत्रिका किसकी है। विकल्प ए किशन कालजयी की है, या फिर विकल्प बी विश्वनाथ तिवारी का, विकल्प सी सुभाष राय, या फिर विकल्प डी शैलेंद्र सागर का है। तो आपका जवाब भी बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी सुभाष राय इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी, है ना। अब समकालीन के सरोकार कौन है, बोले सर समकालीन के सरोकार तो सुभाष है, समकालीन के सरोकार सुभाष राय, या समकालीन किसकी है, बोले सर सुभाष की है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। और इसका एक क्लू और है, साथ से समकालीन, साथ से सरोकार, साथ से सुभाष, तो साथ से समकालीन, साथ से सरोकार, साथ सुभाष, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 67 है कि काखागा समाचार पत्र किसका है। आपको जवाब देना है। विकल्प ए हरिनारायण का है, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी रघुवंश, या फिर विकल्प डी रघुवीर सहाय का। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी रघुवंश इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए किसी भी, है ना, का खा गा आदि क्या होता है, वंश होता है, तो वंश फॉर रघुवंश, है ना। रघुवंश में कौन, बोले रघुवंश में कौन कौन लोग जन्मे होंगे, तो बोले का खा गा आदि लोग रघुवंश में ध्यान में रखिएगा, है ना। किसी की वंश में कई लोग होते हैं, का खा गा आदि, तो ध्यान में रखिएगा। रघुवंश में का खा गा समाचार पत्र किसका है, रघुवंश का है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 68 है कि पूर्वाग्रह समाचार पत्र किसका है। विकल्प ये करें कि विभूत नारायण का है, विकल्प बी अशोक वाजपेयी, विकल्प सी राजेंद्र यादव, या फिर विकल्प डी मुक्तिबोध का। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आपको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी अशोक वाजपेयी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, तो बिल्कुल सही जवाब, और आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, देखिए पूर्व ग्रह, है ना, कौन, बोले सर अशोक। अशोक क्या है, बोले पूर्व ग्रह हैं। पूर्व ग्रह किसको, बोले पूर्व ग्रह अशोक का, पूर्व ग्रह से अशोक प्रेरित हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्व ग्रह से पीड़ित होते हैं, पहले से ही आपको अपना मित्र या शत्रु बना लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी को पहले से ही मित्र या शत्रु बना लेता है ना, तो पूर्व ग्रह होता है। तो पूर्व ग्रह से अशोक, ध्यान में रखिएगा, अशोक फॉर अशोक वाजपेयी को ध्यान में रखिएगा कि पूर्व ग्रह से पीड़ित कौन है, बोले अशोक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 69 है कि समाचार तद्भव समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। आपको जवाब देना है, तद्भव समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, और कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब भी दे दीजिए कि इसके प्रकाशक कौन थे, है ना। तो बिल्कुल मैं देखना चाहूँगा कि तद्भव समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है। बिल्कुल सही जवाब आप सबने दिया कि सर अखिलेश है, लेकिन प्रश्न है कि कहाँ से प्रकाशित होता था, लखनऊ, दिल्ली, काशी, या फिर भोपाल। आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, लखनऊ इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए तद्भव, तद्भव तद माने उसके बाद किसका भाव होगा, तो भैया उसके बाद तो लखनऊ का उद्भव होगा, अखिलेश का। तो अभी देख रहे हैं सरकार, है ना, किसकी है, तो योगी जी की है। इसके बाद किसका होगा, अखिलेश का होगा। कहाँ पे, लखनऊ। तो लखनऊ इसे कुछ क्लू बना के बैठा लीजिएगा, है ना। तद्भव अखिलेश का समाचार पत्र है और लखनऊ से प्रकाशित होता था, ये ध्यान में रखिएगा। और मित्रों, किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है। बस किसी तरह से
आपको इस ट्रिक की सहायता से आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दिया जाए, एकमात्र ये उद्देश्य है और आप सबको बेहद पसंद आ रहा है, ठीक है ना। और इसी के चलते ये सब हो पा रहा है और मैं आप सबके लिए थोड़ा बहुत जो भी प्रयास हो पा रहा है करता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जवाब आया कि सर विकल्प ए लखनऊ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है कि सही समीक्षा समाचार पत्र किसका है? आपको जवाब देना है। विकल्प ए एकांत श्रीवास्तव, विकल्प बी सत्यकाम, विकल्प सी ऋतिक राय या फिर विकल्प डी राजेंद्र यादव का। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सत्यकाम इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। अब देखिए समीक्षा किसकी होगी? बोले सर समीक्षा तो सत्य काम की होगी, जो काम सत्य है और सत्य काम की समीक्षा होती है, क्या बुराई है क्या अच्छाई है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो ध्यान में रखिएगा कि समीक्षा किसकी होती है? बोले सर समीक्षा सदैव सत्य काम की होती है। तो सत्य काम फॉर सत्य काम को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या कहता है कि वागाड़ समाचार पत्र किसका है? आपका विकल्प ये कह रहे हैं कि रविंद्र कालिया, विकल्प बी लमही, विकल्प सी हरिनारायण या फिर विकल्प डी एकांत श्रीवास्तव। आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी एकांत श्रीवास्तव इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए वागार्थ माने वाक का अर्थ अगर जानना है, वागार्थ वाक का अर्थ जानना है तो एकांत में जाओ, है ना। कभी कभी देखते होंगे ना किसी चीज़ का कोई बात होती है, गुण बात होती है, अर्थ वाली बात होती है, तो लोग कहते हैं चलो एकांत बताते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि वागार्थ वागार्थ एकांत में करते हैं, अर्थ वाली बात को हम लोग एकांत में करते हैं। वागार्थ एकांत, एकांत ध्यान में रखिएगा और एकांत फॉर एकांत श्रीवास्तव को, है ना, आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि मुरली मनोहर प्रसाद सिंह का समाचार पत्र कौन सा है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि साखी है, विकल्प बी नया पथ है, विकल्प सी बयां या फिर विकल्प डी परिकथा है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी नया पथ इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए नया पथ क्या होता है? जो भी नया पथ बनेगा, नया रास्ता बनेगा ना, वो बिल्कुल मुरली होगा, मनोहर होगा। तो भैया मनोहर हो, नया पथ मुरली और मनोहर है, नया पथ मुरली मनोहर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 73 है कि वाक किसका समाचार पत्र है? यानी कि वाक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विकल्प बी सुभाष राय, विकल्प सी सुधीर पचौरी या फिर विकल्प डी है स्वयं प्रसाद प्रकाश। तो आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 73 आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी सुधीर पचौरी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2012 परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको स्टार लगाकर आप लोग अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? देखिए वाक माने होता है बात। अब बात ऐसी होनी चाहिए जो पचौरी हो, पचने वाली हो। कभी कभी कुछ लोग ऐसी बात करते हैं ना जो पचती नहीं है, है ना। कहते हैं भैया 400 में 399 नंबर हमको मिला था, तो ये पचेगा नहीं जल्दी, कि 400 में 399 पचेगा नहीं, पचौरी वाली बात नहीं है। तो पचौरी माने ऐसी बात करिए जो पच जाए। तो वाक पचौरी फार सुधीर पचौरी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इनके द्वारा ये समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था, ये आप ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न 74 है कि किशन कालजयी का समाचार पत्र कौन सा है? विकल्प ये करें कि समकालीन सरोकार है या फिर विकल्प बी संवेद है, विकल्प सी दस्तावेज है या फिर विकल्प डी शुक्रवार है। तो प्रश्न संख्या 74 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी संवेग इज राइट आंसर, है ना। संवेग किशन कालजयी है, कौन बोले सर? संवेग, जो संवेद होता है ना वो कालजयी होता, ध्यान में रखिएगा। समकालीन सरोकार की बात करते तभी आपने देखा था सुभाष राय का है ना, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और आपके दिमाग में ये प्रश्न बन गया कि किशन कालजयी का संवेग है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो विष्णु नागर का है, ये भी आपने आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि दस्तावेज समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? विकल्प लखनऊ, विकल्प बी गोरखपुर, विकल्प सी दिल्ली या फिर विकल्प डी अलीगढ़। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी गोरखपुर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए जो दस्तावेज है ना वो गोरखपुर से होगा, ध्यान में रखिएगा। और आप लोग देखे होंगे कि मुख्यमंत्री योगी नाथ जी का जो है ना संबंध है गोरखपुर से है, तो गोरखपुर दस्तावेज ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से तद्भव लखनऊ से, और एक पत्रिका आपने देखा होगा पहल, जो कि गाजियाबाद से प्रकाशित होते थे। तो इसको भी आप स्टार लगाकर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 76 है कि हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत किसने किया है? विकल्प ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विकल्प बी रघुनंदन प्रसाद, विकल्प सी चंद्रिका प्रसाद या फिर विकल्प डी जयप्रकाश करदम है। तो धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज राइट आंसर, है ना। हिंदी में दलित पत्रिका की शुरुआत किसने किया? तो हिंदी में दलित पत्रिका की शुरुआत भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 77 है कि हिंदी की प्रथम दलित पत्रकारिता की शुरुआत किस पत्रिका से माना जाता है? यानी कि हिंदी की प्रथम दलित पत्रिका कौन सी है? विकल्प कह रहे हैं कि दलित मित्र, विकल्प बी मूक नायक, विकल्प सी जनता या फिर विकल्प डी है समता। आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी जनता इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। और बात करें हिंदी की प्रथम दलित पत्रिका, तो भैया हिंदी की प्रथम दलित पत्रिका जनता करेगी। तो जनता फॉर जनता को ध्यान में रखिएगा। दलित मित्र, मूक नायक, जनता और समता, ये जितने भी आप पत्रिका देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 78 है कि निम्न में भीमराव अम्बेडकर का समाचार पत्र कौन सा है? विकल्प ए कहने की बहिष्कृत है, विकल्प बी समता, विकल्प सी जनता या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। देखिए बहिष्कृत भारत की बात करते हैं, फिर भारत आगे बढ़ा लीजिएगा। बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर, समता भीमराव अम्बेडकर ने, जनता भीमराव अम्बेडकर साहब ने, दलित मित्र एक पत्रिका है तो रघुनंदन प्रसाद की है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मूक नायक भी इनकी एक पत्रिका है। तो बहिष्कृत भारत, समता, जनता, मूक नायक, है ना, ये 4 पत्रिकाएं भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 79 कि नवजीवन दलित पत्रिका किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि तेज सिंह का, विकल्प बी देश निर्मोही का, विकल्प सी चंद्रिका प्रसाद का या फिर विकल्प डी है जयप्रकाश करदम का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि नवजीवन कौन देता है? तो विकल्प सी चंद्रिका प्रसाद इज राइट आंसर। देखिए नवजीवन चंद्रिका से, नवजीवन चंद्रिका से देखे होंगे, रात में जब चंद्रिका निकलती है तो नवजीवन देता है, ये ध्यान में रखिएगा कि नवजीवन चंद्रिका से मिलता है। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 80 है कि बहुर नहीं आवन दलित पत्रिका किसका है? अब विकल्प कह रहे हैं कि सपना सोनकर, विकल्प दिनेश राम, विकल्प सी विमल थोराट या फिर विकल्प डी जय नारायण का है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बहुर नहीं आवन दिनेश राम, बहुर के नहीं आते हैं कौन? बोले दिनेश राम, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि बहुर नहीं आवन दिनेश राम, है ना, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 81 एक नागफनी दलित पत्रिका किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि रमणिका गुप्ता का है, विकल्प बी ओम प्रकाश का, विकल्प सी सपना सोनकर या फिर विकल्प डी तुलसी राम का है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सपना सोनकर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए दलित, है ना, नागफनी का सपना देखे होंगे, नागफनी का सपना, नागफनी का लोग सपना देखते हैं, तो नागफनी फॉर नागफनी दलित पत्रिका है और सपना फॉर सपना सोनकर को ध्यान में रखिएगा कि नागफनी का सपना देखते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 82 कल के लिए किसकी दलित पत्रिका है? विकल्प कह रहे हैं कि दिनेश राम का है, विकल्प बी सपना सोनकर, विकल्प सी जय नारायण या फिर विकल्प डी देश निर्मोही का है। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, जय नारायण इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए? देखिए जब कोई व्यक्ति, है ना, दिन भर मिला या कभी मिला और मिलने के बाद जब भी क्या करते हैं लोग बिछुड़ते हैं, अपने अपने घर को जाते हैं तो कहते हैं जयराम या जयनारायण। जयराम कहते हैं ना कि जयराम भैया कल मिलेंगे, तो कल के लिए जय नारायण, थोड़ा सा बदल लीजिएगा, जहाँ पे आप कहते हैं जयराम भैया वहाँ पे कह लीजिए जय नारायण, कल के लिए जय नारायण भैया, कल के लिए जय नारायण, ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी ट्रिक में बना लीजिए, कल के लिए भैया जय हो और नारायण नारायण जय करें, कल के लिए जय नारायण करें, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 83 कि तीसरा पक्ष किसका दलित पत्र है? आपको जवाब देना है। विकल्प ए चंद्रिका प्रसाद, विकल्प बी देवेश चौधरी, विकल्प सी तेज सिंह या फिर विकल्प डी रमणिका गुप्ता। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी देवेश चौधरी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब देखिए तीसरा पक्ष क्या है? देवेश का है, तीसरा पत्र देवेश का है ना। देखिए दो पक्ष आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई प्रतियोगिता है, कोई स्पर्धा है चल रही है, तो कहते हैं तीसरा टक्कर का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, लेकिन तीसरा पक्ष क्या है कि देवेश का है, ईश्वर का है, ईश्वर किसका साथ देंगे, भाग किसका साथ देगा, तो तीसरा पक्ष देवेश का है। तो देवेश फॉर देवेश चौधरी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इस अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 84 कि दलित अस्मिता किसका दलित पत्र है? विकल्प ए कह रहे हैं कि विभांशु दिव्या का, विकल्प बी सपना सोनकर, विकल्प सी विमल थोराट या फिर विकल्प डी तुलसीराम का। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 84 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर दलित की अस्मिता विकल्प सी विमल थोराट, है ना। जो दलित होती है ना, दलित का अस्मिता विमल होती है ना। थोड़े में होती है, थोड़ा होती है लेकिन विमल होती है। तो दलित की अस्मिता विमल होती है। विमल फार विमल थोराट को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 85 है कि पल प्रतिपल किसका दलित समाचार पत्र है? विकल्प ए कह रहे हैं कि मोहनदास नैमिष राय का है, विकल्प बी रमणिका गुप्ता, विकल्प सी देश निर्मोही या फिर विकल्प डी है तुलसीराम। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी देश निर्मोही इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए पल प्रतिपल क्या हो रहा है, बोले पल पल प्रतिपल देश निर्मोही हो रहा है। पल प्रतिपल देश निर्मोही हो रहा है, ध्यान में रखिएगा कि पल प्रतिपल देश निर्मोहित हो रहा है। ऐसे कुछ ट्रिक बनाकर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 86 है कि रमणिका गुप्ता का दलित साहित्य है ना कौन सा है? यहाँ पे कह लीजिए कि रमणिका गुप्ता का दलित साहित्य कौन सा है? विकल्प ए दलित साहित्य वार्षिकी है, विकल्प बी देश निर्मोही है, विकल्प सी इधरत आम आदमी या फिर विकल्प डी सपना सोनकर। तो आपका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर रमणिका गुप्ता का जो था ना इधरत आम आदमी, है ना। अब इधरत रमणिका, इधरत कौन है? बोले रमणिका है। इधरत आम आदमी रमणिका, आम इधरत है आम आदमी से कौन? आम आदमी से इधरत है रमणिका गुप्ता, ध्यान में रख लीजिएगा। तो इधरत हैं आम आदमी से रमणिका गुप्ता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 87 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? विकल्प ये कह रहे कि पल प्रतिपल देश निर्मोही का है, यह संगत है, या फिर विकल्प बी अपेक्षा तेज सिंह का यह संगत है, या फिर विकल्प सी बयान तुलसीराम का यह संगत है, या फिर विकल्प डी बसंती जयप्रकाश करदम का है यह संगत है। तो आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि सही नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बयान जो समाचार पत्र है ना वो तुलसीराम का नहीं है बल्कि मोहनदास नैमिष राव का है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 88 है कि प्रज्ञा साहित्य किसका दलित पत्र है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का, विकल्प बी जयप्रकाश करदम का, विकल्प सी रमणिका गुप्ता का, या फिर विकल्प डी है विभांशु दिव्या का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ये ओम प्रकाश वाल्मीकि इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए प्रज्ञा साहित्य ओमकार, ओम फार ओम प्रकाश को ध्यान में रखिएगा कि प्रज्ञा साहित्य ओम प्रकाश, प्रज्ञा साहित्य ओम प्रकाश, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 के निम्न को सही क्रम में मिलान करें। अब विकल्प ए में देख रहे हैं बीणा और सामने है शांतिप्रिय द्विवेदी, विकल्प बी धर्मयुग धर्मवीर भारती, विकल्प सी में नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा का, और विकल्प डी में है कृति नरेश मेहता की। तो इसको सही क्रम में अगर आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल सारा क्रम सही है ना। पीड़ा शांतिप्रिय होती है तो शांतिप्रिय, धर्मयुग धर्मवीर करता है, नए पत्ते को लक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, और कृति नरेश मेहता की है। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और आप इसका ट्रिक देखें ना कि बीड़ा क्या होती है, शांति और प्रिय देती है। तो बीड़ा शांति और प्रिय होती है, धर्मयुग धर्मवीर करता है, ध्यान में रखिएगा। नए पत्ते को आप लक्ष्मी को पत्ते भी कहते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, और कृति जितनी भी कृति है सब नरेश की है, नरेश मेहता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 90 है कि पहल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? आपको जवाब देना है कि पहल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, और इसके पहले आपको जवाब देना है कि पहल समाचार पत्र के, है ना, प्रकाशक कौन थे। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर पहल ज्ञान रंजन का है। बिल्कुल पहल करिए ज्ञान और रंजन की, है ना। अब कहाँ से प्रकाशित होता था? विकल्प कह रहे भोपाल, विकल्प बी गाजियाबाद, विकल्प सी पटना, या फिर विकल्प डी काशी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी गाजियाबाद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। और एक त्रैमासिक पत्र था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, और आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों इसी के साथ आपका जो पत्रकारिता विधा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न थे
सब बिल्कुल कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो अगली वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, विश्वास एवं स्नेह इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप सब हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।